फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली की 1511 अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करने से रिलेटेड कल की वीडियो में हमने गैजेट नोटिफिकेशन को देखा था, इसके पॉइंट्स को समझा था। फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा वो पॉइंट दिखा देता हूँ। ये वाला नियमितीकरण मौजूदा संरचना तक सीमित होगा और पुनर्निर्माण, पुनर्विकास, निर्माण, ढहाने या संशोधन की स्थिति में स्वामी को संबंधित मार्ग के अधिकार में कमी के 50% के बराबर भूमि सरेंडर करने की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यदि आप अपने घर को तोड़ के दोबारा से बनाते हैं, जैसे कि आपका 50 गज का प्लॉट है और यदि आप इसको तोड़ के दोबारा से बनाते हैं तो 50% लैंड को आपको छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझने और समझाने में थोड़ी मुझसे गलती हो गई। लैंड आपको छोड़नी होगी, ये गलती नहीं है। लैंड तो आपको छोड़नी ही होगी, सरेंडर करनी ही होगी, लेकिन कितनी करनी होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी गलती मेरे से हुई है यहाँ पे, लेकिन गलती मैं आपको यहाँ पे सुधार कर लेता हूँ, आपको पूरी डिटेल एक बार बताते हुए। देखिए फ्रेंड्स, समझिए, काफ़ी लोगों ने कमेंट में बताया है, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था, चाहे वो जल्दबाजी समझिए चाहे किसी वजह से समझिए। तो यहाँ पे क्या है, अनऑथराइज कॉलोनी में यदि आपका घर बना हुआ है, 50 गज का प्लॉट है, 25 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये आपका 50 गज का प्लॉट है। ठीक है, ये पड़ोसी का है, ये उसके पड़ोसी का है, ये उसके पड़ोसी का है। ठीक है, ये आपके प्लॉट हो गए। ये आपके घर के सामने भी ये प्लॉट बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, मतलब घर बने हुए हैं 50-50 गज के। ठीक है, मान लीजिए 25 गज ही हो सकता है 25 गज हो सकता है 20 गज हो। ठीक है, और बीच में जो ये गली जा रही है ना, ये गली, इसकी चौड़ाई है 10 फुट। ठीक है, तो यदि आप अपना मकान तोड़ते हैं, ये आपका मकान है, ठीक है, राम श्याम जो भी है आपका मकान है, यदि आप इसे तोड़ के बनाते हैं, अपने मकान को तोड़ के बनाते हैं, 50 गज का प्लॉट है, तोड़ के बनाते हैं, तो गली की चौड़ाई आपको 20 फुट करनी है, कम से कम 20 फुट करनी है, 6 मीटर यानी लगभग 19.5 फुट, 20 फुट। ठीक है, तो गली की चौड़ाई तो सिर्फ 10 मीटर है, सॉरी 10 फुट है, तो 20 फुट कैसे होगी? ऐसा है कि 5 फुट जगह आप छोड़ेंगे यहाँ से, और इन फ्यूचर आपके सामने वाला पड़ोसी जब बनाएगा ना मकान, तो 5 फुट ज़मीन ये छोड़ेगा। ठीक है, 50% लैंड आप अपनी यहाँ पे गली के लिए छोड़ेंगे, गली की चौड़ाई बनाने के लिए। 10 फुट की गली है, इसको 20 फुट बनाने के लिए 5 फुट की लैंड आप छोड़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये मकान का फ्रंट जो है 15 फुट का है, ठीक है, और 5 फुट ज़मीन आप यहाँ पे छोड़ेंगे, तो 75 स्क्वायर फुट ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी गली के लिए। ये रूल है, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में रूल बनाया गया है, नियम बनाया गया है, ये रेगुलेशन बनाया गया है। और 5 फुट ज़मीन इन फ्यूचर ये कभी भी बनाए, 5 साल 10 साल 20 साल बाद कभी भी बनाए, जिसमें कि पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से बनाना, पुनर्विकास, निर्माण, ढहाने या संशोधन, इसमें कोई अमेंडमेंट भी करता है तब भी ये छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये रूल है। मैंने आपको बोला था कि 50% लैंड छोड़ देनी है, लैंड नहीं छोड़नी, लैंड छोड़नी है, लेकिन गली की चौड़ाई को आप मेंटेन करने के लिए, 20 फुट करने के लिए आपको लैंड छोड़नी होगी। क्लियर है? एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए किसी का 25 गज का प्लॉट है, ठीक है, 10 फुट की गली में, 10 फुट की गली में, अब ये यहाँ पे 5 फुट छोड़ देगा तो इसका बचा ही कितना प्लॉट? मान लीजिए इसके मत्था जो है, इसका मतलब फ्रंट जो है 10 फुट या 8 फुट है, तो 8 गुणा 5 40 फुट, तो 40 स्क्वायर फुट तो उसका वैसे ही निकल गया, इसका बचा ही कितना? तो छोटे प्लॉट वालों को यहाँ पे दिक्कत रहेगी। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपका ये प्लॉट है 50 गज का, ठीक है, ये एल टाइप में है, आपका एल टाइप में है, इधर 10 फुट की गली है, ठीक है, इधर 10 फुट की गली है, तो गली को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि इसकी चौड़ाई 20 फुट मेंटेन करने के लिए आपको 5 फुट इधर छोड़ना होगा, 5 फुट इधर छोड़ना होगा। तो यहाँ पे भी जिनका मकान एल टाइप का है और गली की चौड़ाई 10 फुट या 15 फुट है, मान लीजिए गली 15 फुट ही है,
ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 फुट तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना जब मकान दोबारा बनाएगा तो, और यहाँ पे 5 फुट छोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ इतने पोर्शन में मकान बना सकता है बस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनका मकान जो है 3 साइड है, मतलब 3 साइड ओपन है, 3 साइड गली है, 10-10 फुट की, मान ली 10 फुट हो गई, ये 15 फुट हो गई, ये 10 फुट हो गई या 15 फुट हो गई। तो जैसे 10 फुट है तो इस गली की चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए 5 फुट इधर से छोड़ेगा बंदा, 5 फुट इधर से छोड़ेगा, और ये 15 फुट है तो यहाँ पे 2.5 फुट इधर से छोड़ेगा, इतने पोर्शन पे मकान बनाएगा। और सामने वाला जो रहेगा वो बंदा भी उतना छोड़ेगा, ठीक है ना। यदि सामने वाले का मान लीजिए सिर्फ एल टाइप है तो उसको 2 तरफ से छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो लैंड है आपकी उसका 50% नहीं छोड़ना, आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गली की चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए आधा आप छोड़ेंगे, आधा आपका सामने वाला छोड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। मैंने जो बताया था कि 50% लैंड को छोड़ देना, 50% नहीं छोड़ना, थोड़ी गलती हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। नियमितीकरण मौजूदा संरचना तक सीमित होगा और पुनर्निर्माण, पुनर्विकास, निर्माण ढाने या संशोधन की स्थिति में स्वामी को संबंधित मार्ग के अधिकार में कमी के, संबंधित मार्ग के अधिकार में कमी में, मतलब कि जो गली है, जो रोड है, उसके अधिकार, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए 50% के बराबर भूमि सरेंडर करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके रोड को मेंटेन करने के लिए, रोड की चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए 50% लैंड जो है आपको देनी होगी, सरेंडर करनी होगी, सिर्फ रोड की चौड़ाई को मेंटेन करने के लिए। 10 फुट की गली है तो उसको 20 फुट के लिए 5 फुट आप छोड़ेंगे, 5 फुट आपके सामने वाला छोड़ेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है। हाँ, गलती थोड़ी हो गई थी, अब किसी भी वजह से हुई हो तो गलती को मैंने यहाँ पे सुधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके छोटे प्लॉट हैं उनको दिक्कत है, 25 गज का प्लॉट है उसके लिए दिक्कत है, जिनका एल टाइप का मकान है उसके लिए दिक्कत है यदि यहाँ पे 20 फुट की गली नहीं है तो। जिसका 3 साइड ओपन है, मतलब 3 साइड गली है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो उसको तीनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा। यदि उसका मकान जो है गली जिस गली में है वो 10 फुट या 15 फुट की है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। बाकी तो ये गैजेट नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी कल की वीडियो में, यहाँ की वीडियो में भी दे दूंगा, मतलब इस वीडियो में भी दे दूंगा। बाकी जब भी इन 1511 कॉलोनीज की लिस्ट आ जाती है तो हम उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। बाकी जब इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, जब इसके लिए कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई स्टार्ट होगा तो अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।